खूबसूरत चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है। हम में से कितने ही लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा बेदाग और खूबसूरत हो जाए और उनके चेहरे पे कील मुहासे जो दाग छोड़ जाते हैं, जो कि कईयों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बहुत हद तक वो डीप इतना हो जाता है दाग धब्बे मिटाना कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आखिर ये पिंपल्स होते क्या हैं? हम में से कोई भी इसकी जड़ को पहचान नहीं पाते और हम लोग जो है पिंपल्स के साथ बहुत सारी छेड़खानियाँ करते हैं। आमतौर पर जब हमारी तेल ग्रंथि, त्वचा की तेल ग्रंथि जो है बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती है, तब ये मुहासे का जन्म होता है। और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि पिंपल आखिर है क्या, इसकी जड़ क्या है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। अगर ये वीडियो आपके मतलब की है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस टाइम अनुसार मिलती रहे। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं आखिर क्या है रीज़न। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये पिंपल्स, एक्ने है क्या। ये बहुत ही आम समस्या है और अगर हम बात करें ये हार्मोनल इम्बैलेंस और हमारे खान पान के गड़बड़ी की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से पित्त और कफ जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो भी इसका एक कारण होता है हमारी बॉडी से या हमारे फेस के ऊपर दानों का निकलना। और ज़रूरी नहीं है कि ये पिंपल्स जो है हमारे फेस पे निकले, ये हमारे बॉडी पे कहीं पे भी निकल सकते हैं। ये लगभग 14 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक आप कभी भी निकल सकते हैं, किसी को भी निकल सकते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। या मोस्टली ये कहा जाता है कि जो हमेशा 14 साल के बच्चे हैं या जो टीनेजर उनको होता नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने जैसा आपको बताया कि जब आयुर्वेद के अनुसार पित्त और कफ बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में मात्रा में बड़ा होगा तो भी ये पिंपल उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम जानेंगे आखिर इसका कारण क्या है, क्या रीज़न है कि जो ये पिंपल है उत्पन्न होता है। पहला हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पित्त और कफ का ज़्यादा मात्रा में बड़ा होना आपकी बॉडी में, आपके शरीर में। दूसरा हम बात करेंगे हेरिडिटी, यानी आपके परिवार में अगर किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम रही हो तो ये आपको होने की संभावना हो सकती है। तीसरी हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सबसे ऊपर माना गया है कि अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको कई तरह की दिक्कत आ सकती है और ये पिंपल्स को उत्पन्न करने में सबसे नंबर 1 पर है। चौथा हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा आप एंगर होते हो, बहुत ज़्यादा आप काम के प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाने के बावजूद भी आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो इस कारण भी आपके जो पिंपल्स है ये उत्पन्न होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई मेडिसिन जो है वो रिएक्ट कर जाती है, कोई मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और वो ऐसा रिएक्ट करती है कि जो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत हद तक गर्मी पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम कई तरह के कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये भी एक इसका मेन रीज़न है। कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने के कारण भी हमारे फेस पे बहुत हद तक पिंपल्स निकल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट केमिकल्स होते हैं और जो हमारे फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमने सारा दिन मेकअप किया हो अगर और उसके बाद हम उसमें मेकअप वाले फेस को वॉश ना करें और वॉश के बिना सो जाए तो ये भी इसका एक मेन रीज़न है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर आप पहचानेंगे कैसे कि आपके पिंपल जो है वो निकलने वाले हैं, वो उत्पन्न होने वाले हैं। तो उसके लिए पहला यही है कि वाइट हेड्स, आपके फेस पे वाइट हेड्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कईयों को यहाँ आते हैं तो कईयों को नाक पे भी आते हैं। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो ब्लैक हेड्स, बहुत ज़्यादा बेकरी फूड्स आइटम्स खाना, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड आइटम खाना, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स फूड खाना, सॉल्ट आइटम खाना, तो ये इसके कारण भी हमारा पिंपल बढ़ जाता है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन, वो हमारे लिए डस्ट, धूल, मिट्टी, ये सब भी इसका एक मेन रीज़न है। ज़्यादातर देखा गया है कि हम में से कई लोग सॉल्ट और शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा हद तक करते हैं और साथ साथ कर लेते हैं, जो कि ये एक बहुत ही बड़ा मेन कारण है पिंपल्स का। अब आप कहेंगे सॉल्ट और शुगर साथ लेने का मतलब क्या है? आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें, अगर हम दूध के साथ नमकीन खा रहे हैं या हम चाय के साथ पराठा खा रहे हैं, अचार वगैरह, तो ये सब जो है शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो कि आपके पिंपल को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा और साधारण सरल तरीका। उसके बाद हम बात करेंगे छोटे लाल और एकदम से भरे हुए पस वाले जो पिंपल्स होते हैं वो हमारे फेस पे आ जाते हैं, लाल चत्ते टाइप हमारे फेस पे आ जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारा वेट जो है वो गेन होने लग जाता है, क्योंकि हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से हमारे जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं और जिसके कारण हमें पिंपल उत्पन्न होता है और हम वेट गेन के प्रॉब्लम से भी जूझते हैं।
एक तरफ से देखा गया है कि जब हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, उसके चलते हुए धूल, डस्ट, मिस्टी बहुत जल्दी अंदर इनटेक होती है और जिसके चलते हमारे मुंह पे, फेस पे पिंपल बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है ही है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की कि आपको क्या क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आपको पिंपल्स हो। सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि आपको खाना क्या चाहिए खाने में जो आपके पिंपल्स के लिए बहुत ही हद तक निजात दे सके। पहली बात तो है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं, जितना हाई फाइबर कंटेंट होगा आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप अखरोट, काजू, किशमिश, ये ड्राई फ्रूट्स अपने डेली डाइट में थोड़ा सा ज़रूर रखें। वेजिटेबल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप ले सकते हैं शिमला मिर्च, खीरा, एक तरह से शक्करकंद हो गया, शक्करकंदी हो गया, गाजर हो गया, और ये सब चीज़ें आप जितना ज़्यादा इंटेक में लेंगे, हाई फाइबर में लेंगे, तो आपके पिंपल से आपको रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपको क्या नहीं खाना है। जैसे कि पहले हमने बताया कि पित्त और कफ बड़ा होने के कारण आपको ठंडी चीज़ों का सेवन जितना हो सके कम करना है। जितना हो सके आपको ठंडा दही नहीं खाना है, दही खाना है लेकिन ठंडा नहीं खाना है, नॉर्मल खाना है। और उसके बाद हम करेंगे स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, तला भुना तो बिल्कुल एक तरह से आप बंद ही कर दीजिए, वो आपके लिए हानिकारक है ही है, और स्पाइसी फूड भी आपके लिए अच्छा नहीं है। जंक फूड्स आपको नहीं लेने हैं, वाइट ब्रेड आपको नहीं लेना है, वाइट राइस आपको नहीं लेने हैं, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है यानी डब्बा बंद फूड्स है वो आपको नहीं खाना है, पैकेट्स वाले फूड है वो आपको नहीं खाना है, जैसा कि पनीर हो गया, चीज़ हो गया पैकेट वाले, या चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, ये आपको नहीं खाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको जितना हो सके जितना हो सके शुगर यानी चीनी आपको हाई इंटेक में नहीं लेनी है, चीनी और नमक आपको एक साथ नहीं खाना है। तो ये थी प्रिवेंशंस। अब हम बात करेंगे हम ऐसी कौन सी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं जिसके कारण हम पिंपल को रोक भी सकते हैं और बहुत हद तक इसको क्योर भी कर सकते हैं। करना है कि हम में से कई लोग क्या करते हैं कि दिन में कितनी बार फेस धो देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ हो जाती है। तो हमेशा अपने फेस को 2 बार धोना चाहिए, यानी एक आप सुबह उठते हैं तब और एक बार रात को सोने से पहले। बस ये 2 बार फेस धोने के कारण ही आपका जो पिंपल है आप क्योर कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर आप मेकअप करते, खासकर लेडीज़ या गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर वो मेकअप करते हैं तो मेकअप ब्रश को रेगुलरली वॉश करें ताकि आप किसी भी बैक्टीरिया से उसको संक्रमित ना कर सकें। तीसरा हम बात करेंगे, कई लोग हम में से क्या होते हैं कि बैठे बैठे अपने फेस पे हाथ लगा लेते हैं, कहीं भी बैठे हैं, चाहे वो रिमोट से टीवी चला रहे हो या कहीं अपना कोई भी काम कर रहे हो और लैपटॉप पे बैठे हो या बुक्स पढ़ रहे हो, तो एक तरह से बैक्टीरिया हर जगह पे होता है दोस्तों। और जब फुल हैंड्स हम अपने फेस पे लगाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डस्ट जो है हमारे ओपन पोर्स में इनसाइड हो जाता है, और जिसके चलते पिंपल्स की जो मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है अंदर ही जाके। तीसरा हम बात करते हैं कि हमें अपने डेली लाइफ में पानी की मात्रा बहुत हद तक बढ़ा देनी चाहिए, यानी 10 से 12 ग्लास आपको पानी लेना ही लेना चाहिए। अगर आप 10 से 12 नहीं ले सकते हैं तो 8 से 10 ग्लास तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि पानी जो है हमारी बॉडी को हाइड्रेट करती है, बहुत ज़्यादा डिटॉक्स करती है, क्लीन करती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। और ऐसा होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारी जो स्किन है सबसे ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ज़्यादा नमक खाने से हमारे जो पिंपल्स है, एक्ने हैं, वो उत्पन्न होते हैं। हमें से कितने लोग हैं अपने पिंपल्स को ना दबाते हैं, प्रेस करते हैं, और प्रेस करने से क्या होता है कि जो उसके अंदर वाइट कलर की पस होती है वो जब प्रेस आउट होकर बाहर आती है तो डबल अटैक के साथ बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेती है, और जिसके चलते वो आपके फेस पे 1 नहीं 2 नहीं 10 जगह पे पिंपल्स क्रिएट कर देती है। आयुर्वेद के अनुसार हमें पिंपल्स को रोकने के लिए एक तरह से बैलेंस फूड और हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। बैलेंस फूड खाने से आप अपने पिंपल्स को बहुत हद तक क्योर कर सकते हैं। अपने फेस को ज़्यादा टच नहीं करना है, और हो सके तो आप एक तरह से स्टीम लें जिससे आपका ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव होते रहे और ये पिंपल को बढ़ावा ना दे। तो ये जो कुछ लाइफ चेंजेस आपको करनी है, और आप देखेंगे कि आप कितने हद तक पिंपल्स को क्योर कर चुके। अब हम बात करेंगे इसके नेचुरल होम रेमेडीज़ की, जो कि आयुर्वेद में बहुत तरह के दे रखे हैं, लेकिन मैं आज आपसे कुछ ऐसे रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ पिंपल्स को लेके जो आपके पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो कॉपी पेन उठाइए और नोट डन कीजिए, फिर मुझे मत कहिएगा कि हमने नोट नहीं किया है। तो बात करते हैं हम अपने सबसे पहले घरेलू नुस्खे के ऊपर, जो कि है हमने ओपन पोर्स को बंद करने का।
ओपन पोर्स अगर खुले होंगे तो जैसा कि सबको पता है कि बैक्टीरिया अंदर इंसाइड करेगा। अपने ओपन पोर्स को बंद करने के लिए हमें क्या करना है, एक बर्फ़ के टुकड़े को लेना है और उसको कपड़े पे रख के अच्छी तरह से मसाज करना है अपने फेस के ऊपर। ऐसा करने से आपके जो ओपन पोर्स है वो बंद हो जाएंगे और बहुत हद तक आपके पिंपल्स क्योर हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, आप अपने पिंपल्स के ऊपर काफ़ी देर तक उस बर्फ़ को टिका कर नहीं रखना है ताकि वो एकदम लाल चत्ता ना छोड़ जाए। सेकंड हम बात करेंगे, आप अपने पिंपल पे एक तरह से टूथपेस्ट का भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको जेल वाला पेस्ट लेना है, आप सिंपल सफ़ेद कलर का टूथपेस्ट ले सकते हैं और उसको एक कॉटन के ऊपर अप्लाई करके अपने एक्ने पे लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके एक्ने का आकार छोटा हो जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पिंपल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तीसरा हम बात करेंगे कि आप एलोवेरा जेल या आप प्लेन एलोवेरा जो मेन नेचुरल होता है, पेड़ या पौधा आपके घर लगा हो, तो उसको भी 10 से 15 मिनट तक के लिए अपने फेस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी के लिए आप मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, नींबू का रस, इसे मिला के एक पेस्ट बना लीजिए और इसको अपने एक्ने के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए और ऐसा आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। दिन में 2 बार ग्रीन टी का सेवन ज़रूर करें। ग्रीन टी पीने से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो क्लियर होते हैं, फ्लश आउट होते हैं और हमारा फेस एकदम क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नीम और मुल्तानी मिट्टी भी आप ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से फेस वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। और आपको सुबह उठने के बाद यूज़ करना है और दूसरा सोने से पहले यूज़ करना है। आप देखेंगे कि रेगुलर यूज़ से आपके जो ओपन पोर्स है वो बिल्कुल बंद हो गए हैं और आपके पिंपल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, साथ ही साथ दाग धब्बे जो है वो बिल्कुल हट गए हैं। नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको दाग धब्बों के लिए बताने जा रही हूँ। ये मेरा सेल्फ टेस्टेड किया दाग धब्बे का रेमेडी है जो कि मैंने अपने टाइम पे भी बहुत यूज़ किया था। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है और आप देखेंगे कि रेमेडी थोड़ा सा डिले हो जाता है लेकिन ये बहुत ही ड्रामेटिकली रिजल्ट देता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक चकला लेना है या आप कोई पत्थर ले लीजिए, उसके ऊपर आप 1 चम्मच कच्चा दूध डालिए और उसके ऊपर जायफल से लेके उसको इस तरह से गोल गोल घिसते रहिए। जैसे जैसे आप उसको घिसते रहेंगे, घिसने के बाद आप नोट करेंगे कि वो जो दूध है वो पतले के बजाय एक गाढ़ा लेप में कन्वर्ट हो रहा है। जब तक वो लेप में कन्वर्ट होता जाएगा और वो गाढ़ा लेप बन जाएगा एज आ क्रीम के टाइप, उसको फिर अपने दाग पे जगह जगह पे जहाँ जहाँ आपके दाग है वहाँ पे उसे लगा लीजिए। तो आप नोट करेंगे कि आपके धब्बे जो है ना वो बिल्कुल मिटते जा रहे हैं। इसको आपको रात को लगा के सो जाना है। अगर आप दिन में घर हैं तो घर में आराम से इसको लगा के रख सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको जो दाग धब्बे हैं ना बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल मिट गए हैं और एक तरह से जो निशान हल्के से रह जाते हैं ना वो भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ही सरल तरीका है अपने दाग और धब्बों को मिटाने का। तो देखा कितना सरल तरीके से आप अपने पिंपल से निजात पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो हमेशा उसकी जड़ को पकड़िए, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें प्रोडक्ट्स अप्लाई करने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे केमिकल, बहुत ही हार्मफुल केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि अगर मैं जब भी फेसबुक खोलती हूँ तो मैंने कई बार देखा है कि कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मैम हमें गोरा होने के लिए बताइए, मेरी शादी होने वाली है, मैम मेरे पिंपल है, मेरे दाग धब्बे है, मैं कैसे करूँ। बट उसकी जड़ नहीं पकड़ते हैं और उसमें कमेंट्स में लोग कैसे कैसे मतलब आप ये देख लीजिए कि मैं नाम चलो नहीं लेती, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो है उनको रेकमेंड करते हैं बिना बजाय, और वो भी उस चीज़ पे चले जाते हैं बिना बजाय ये सोचे समझे कि हमारे स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा। क्या हमें मेन रीज़न पता है इसका कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आपसे ये बहुत हद तक रिक्वेस्ट है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, एक पिंपल्स की बात नहीं कर रही, कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी जड़ को पहले पकड़िए और फिर उसकी जड़ को पकड़कर उसका इलाज कीजिए। जब आप अपने जड़ को पानी देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर रूपी पौधा है वो खिल के निखर रहा है और बहुत से फल दे रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलूँगी आपको नई जानकारी के साथ इसी यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू वेद के।